बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दी। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, शुभमन गिल के खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखें कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती है बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पर रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है, वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है, वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं। And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form. शुभमन गिल, कैप्टन्स ऑफ गुजरात टाइटंस ने आज वाकया ही कप्तानी इनिंग्स खेली है और इस कप्तान की बारी की वजह से गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 के अंदर राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दे दी है। और अब आईपीएल का जो फाइनल है वो आरसीबी और जीटी के दरमियान जो है वो इतवार को 31 मई को खेला जाएगा। आज के इस मैच की जो खूबसूरत और सबसे अच्छी बात थी वो प्रिंस शुभमन गिल की 104 रन्स की बारी थी। 53 गेंदों पे 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 196 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने 104 रन्स बनाए और उनके साथ साई सुदर्शन ने 58 रन्स बनाए। 32 गेंदों पे 8 चौके 1 छक्का, 181 का स्ट्राइक रेट। और इन दोनों ने आज राजस्थान रॉयल्स के जो बॉलर्स हैं उनको जो पटका लगाया है, उनका जो लाठी चार्ज किया है, आप देखेंगे कि आपको 11-12 तक जो है उनकी आज इकॉनमी नज़र आएगी। जाफर आर्चर को 4 ओवर में 45 रन्स पड़े। इस तरह शर्मा को 3.4 ओवर में 44 रन्स पड़े। आप बाकी बॉलर्स भी देखें, तकरीबन कुछ बॉलर्स को 2 ओवर में 28, 2 में 29। आज शुभमन गिल ने ये साबित किया है कि कंसिस्टेंट मैन क्या होता है। दैट्स वाई शुभमन गिल को प्रिंस कहते हैं। आज जो पंजाब का सन है उसने हक अदा कर दिया है, एक ऐसी बारी खेली है जिस बारी ने पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया, बल्कि उसका नतीजा ही बदल दिया है। शुभमन गिल जो है अब तक 5 बारीज उन्होंने खेली हैं आईपीएल 2026 के अंदर और उन्होंने टोटल 722 रन्स बनाए हैं। इस वक्त 776 रन्स बना के वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो नंबर 1 पे हैं और शुभमन गिल जो हैं वो 722 रन्स बना के नंबर 2 पे हैं और साई सुदर्शन जो हैं वो 710 रन्स बना के नंबर 3 पे हैं। ये जो ऑरेंज कैप है उसके टॉप जो है वो रनर्स हैं, कंटेस्टर्स हैं, पोटेंशियल कंटेस्टर्स हैं। और शुभमन गिल की आज की बारी ने जो गुजरात टाइटंस है उनको डायरेक्ट जो है वो फाइनल में पहुंचा दिया है। अब जो फाइनल है वो संडे को
आरसीबी और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा। और इस आईपीएल के अंदर शुभमन गिल की आज की बारी जो है वो उनकी पहली सेंचुरीज शुमार होती है, यानी आज जो उन्होंने 104 किए हैं, ये आईपीएल 2026 में शुभमन गिल की पहली सेंचुरी है। आप शुभमन गिल की इस 104 रन्स की बारी के बारे में क्या राय रखते हैं? आप उसका आज़ार नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, एनालिसिस और वीलॉग्स बर वक्त मिल सके।